नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ के लिए एक ऐसी टिप्पणी की है जो कि काफी अपमानजनक बताई जा रही है। और यही नहीं, राहुल गांधी की टिप्पणी का मुंहतोड़ जवाब भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि सीएम योगी धार्मिक नेता नहीं बल्कि एक मामूली ठग है और बीजेपी जो है वो अधर्म कर रही है। वहीं उनके इस बयान पर, इस टिप्पणी पर योगी आदित्यनाथ ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस को क्या धर्म के बारे में मालूम है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो क्या है पूरा माजरा, कहां से हुई इसकी शुरुआत और किस तरीके की प्रतिक्रिया जो है राहुल गांधी के बयान पर देखने के लिए मिल रही है, उसके बारे में हम आपको अवगत कराते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर राहुल गांधी ने बयान क्या दिया है। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य जो है देश उन्होंने कहा कि बीजेपी देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में जो कर रही है वो धर्म नहीं बल्कि अधर्म है। उन्होंने सामाजिक संगठन के भारत जोड़ो अभियान कार्यक्रम में एक टिप्पणी की। इस कार्यक्रम में मौजूद एक व्यक्ति ने इस बात की जो है जानकारी साझा की है। सूत्रों के अनुसार आपको बता दें कि राहुल ने इस कार्यक्रम में कहा कि सीएम योगी को अगर हिंदू धर्म समझ आता तो वो जो कर रहे हैं वो नहीं करते। उन्होंने कहा कि वो अपने मठ का अपमान कर रहे हैं, वो धार्मिक नेता नहीं बल्कि एक मामूली ठग है। कार्यक्रम में मौजूद महिला ने उनसे सवाल किया कि उत्तर प्रदेश में जो धर्म की आंधी चल रही है, इस स्थिति में कांग्रेस क्या करेगी। इसके बाद इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में धर्म की आंधी है, यह धर्म नहीं, मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ा, ईसाई धर्म के बारे में पढ़ा है, यहूदी धर्म के बारे में पढ़ा है और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा है। हिंदू धर्म तो मैं समझता हूँ, कोई धर्म नहीं कहता है कि नफरत फैलाओ। गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो कर रही वो धर्म नहीं अधर्म है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति तपस्या करना बंद कर देता है तो उसके लिए भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि कांग्रेस तपस्वियों की पार्टी है, यानी वो खुद को तपस्वी बताते नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तपस्वियों की पार्टी है जबकि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस इसके विपरीत है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि यह छोटा और जो है और पहला कदम है, आगे और भी प्रयास किए जाएंगे। बता दें कि बीते दिनों लगातार जो है यूपी में रामचरितमानस विवाद को लेकर बयानबाजी हो रही थी। अब राहुल गांधी के इस बयान पर प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली। खुद योगी आदित्यनाथ ने इस पर प्रतिक्रिया दी। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने? योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस ने आस्था के खिलाफ हमेशा खिलवाड़ किया है। रामकृष्ण के अस्तित्व को नकारती रही कांग्रेस राम सेतु का हमेशा विरोध करती रही। कांग्रेस राज्य में भ्रष्टाचार के मामले रोज आते थे और कांग्रेस आज ये बयान दे रही है। वही आपको बता दें कि जो राहुल गांधी का बयान है उस पर बीजेपी काफी बिफरी हुई नजर आई। बीजेपी के नेता शहजाद पूनेवाला ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए कहा कि वोट बैंक की राजनीति में आज कांग्रेस पार्टी इस प्रकार से लीन हो चुकी है कि उन्हें जाकिर नाइक और मुशर्रफ में तो अमन का दूत, शांति का दूत दिखता है, लेकिन सीएम योगी को लेकर दिए गए बयान पर वो भड़कते नजर आए। कहा कि इन्हें तो शांति का दूत उनमें दिखता है और योगी आदित्यनाथ इन्हें बुरे लगते हैं क्योंकि ये कांग्रेस की मानसिकता है जो उनको जो है पल पल जो है नजर आती है। उनका जो मानसिकता है वो उभर कर सामने आते रहता है। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य यानी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान आया। उस पर भी वो कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बीजेपी और सीएम योगी पर हमला करते हुए कहा कि योगी जी मामूली ठग है, बीजेपी जो भी करती है वो धर्म नहीं अधर्म है। और इस हमले से बौखलाए डिप्टी केशव मौर्य जो है काफी बयान बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि राहुल जी धर्म के ज्ञानी ना बने, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आप देखिए वो कह रहे हैं कि सीधा कह रहे हैं कि धर्म के ज्ञानी तो वो बने ही ना जो चुनावी हिंदू है, जो चुनाव आते ही गले में कंठी और सिर पर जो है तिलक लगाकर घूमने लगता है, लेकिन वही जब चीजें बदलती है तो बयानबाजी करने लगता है, तरह तरह के सवाल उठाने लगता है, चीजें इधर से उधर करने लगता है। अगर राहुल गांधी जो है इस तरीके से
कैसे बोल रहे हैं, ये चीज़ें कैसे वो कह रहे हैं। तो ये उनका जो बड़ा आरोप है, जो ठग वाली बात कही उन्होंने, तो उसके बाद पलटवार भी वैसा ही देखने के लिए मिला है। सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्य पे उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म आता है, लेकिन वो जो करते हैं गलत करते हैं, अपने मठ के साथ भी गलत कर रहे हैं। अब उसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा था कि हमने कहा उत्तर प्रदेश की धर्म की आंधी है, यह धर्म नहीं है, उन्होंने तपस्या करना। तो ये जो है बयान उनकी तरफ से दिया गया, वो टिप्पणी जो है करते हुए नजर आए। बता दें कि डोमरीगंज के बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने भी इस पर जमकर पलटवार किया। सांसद जगदम्बिका पाल ने राहुल गांधी का जवाब देते हुए लिखा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, हिंदुओं और गोरखनाथ मठ का उन्होंने अपमान किया है, शायद इसी वजह से उनको पप्पू कहा जाता है। इससे पहले कांग्रेस सांसद ने कहा था कि बीजेपी देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में जो कर रही वो धर्म नहीं बल्कि यह अधर्म है। तो इस कार्यक्रम में वो काफी कुछ कहते नजर आए थे। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म समझ आता तो वो जो कर रहे हैं वो नहीं करते। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में धर्म की आंधी है, तो उन्होंने कहा कि धर्म नहीं अधर्म की आंधी है। मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ा, ईसाई धर्म के बारे में पढ़ा है, यहूदी धर्म के बारे में पढ़ा है, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा है, और हिंदू धर्म में तो मैं समझता हूँ कोई धर्म नहीं कहता है कि नफरत फैला। उन्होंने कहा कि जैसे ही व्यक्ति तपस्या करना बंद कर देता है तो उसके लिए भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि कांग्रेस तपस्वियों की पार्टी है, जबकि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयं विपरीत है। अब राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी की ओर से पलटवार शुरू हो गया, जिस पर बीजेपी सांसद ने भी प्रतिक्रिया दे डाली है। तो अभी समझ सकते हैं कि राहुल गांधी के इस बयान से काफी जो है ये मामला जो उथल पुथल मचता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी लगातार जो है अपने बयान दे रहे हैं, अब शब्द कह रहे हैं, तो उसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, लोगों को इनके प्रतिक्रियाएं जो है देखने के लिए मिल रही है, जहां पर स्पष्ट तौर पर बोल रहे हैं कि इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, गलत कह रहे हैं राहुल गांधी, और राहुल गांधी को इनके बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि राहुल गांधी ने इसे ये भी कहा था कि जो कोई भी जो भगवा पहन लेता है वो योगी नहीं होता है। योगी आदित्यनाथ ने अपने नाम और अपने मठ के नाम को जो है खराब किया है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाई है। उनका यही कहना है कि उन्होंने नफरत फैलाई है, तपस्वी कभी भी नफरत नहीं फैलाते हैं। तो राहुल गांधी का ये बयान है। राहुल गांधी जो है अब बीजेपी इस पर वार कर रही है, वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को ठग और उनका जो है गोरखनाथ मंदिर का उन्होंने इंसल्ट किया है, जिसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, जल्द से जल्द वो माफ़ी मांगे। तो ये आप देखिए बयान जो है देखने के लिए मिल रहा है। योगी इंसल्ट के ऊपर विनोद बंसल जो है वो भी बात करते नजर आए। उन्होंने भी कहा कि इस तरीके की बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये लगातार आपको बता रहे हैं कि ये बयान जो है दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से टिप्पणी की गई है वो टिप्पणी अब इस पर प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है कि आप इस तरीके की बयानबाजी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कैसे कर रहे हैं, इस तरीके से आप नहीं बोल सकते हैं। तो माफ़ी मांगने की बात कही जा रही है। योगी आदित्यनाथ और उनके मठ का इसे अपमान बताया जा रहा है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, क्या कुछ राहुल गांधी ने किया और क्या कुछ उस पर अब प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।